अगली खबर का विश्लेषण करने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अगर कोई डॉक्टर आपसे ये कहे कि स्वस्थ रहने के लिए अलग अलग दवाएं खाने की बजाय आपको सिर्फ एक दवा खानी होगी, लेकिन ये दवा थोड़ी कड़वी और थोड़ी महंगी है, तो आपका जवाब क्या होगा? हमें पूरी उम्मीद है कि आप कहेंगे कि आप अलग अलग दवा लेने की बजाय एक ही दवा लेना पसंद करेंगे, क्योंकि इससे आपका वक्त बचेगा और लॉन्ग टर्म में दवा पर आपका खर्च भी कम होगा। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक ऐसी ही दवा का नाम है जो भारत की टैक्स वाली बीमारी का इलाज एक बार में कर देगी। राज्यसभा ने आज जीएसटी के लिए संविधान संशोधन बिल पर बहस और वोटिंग आज राज्यसभा में हुई है। ये संविधान में 122वां संशोधन है। इसे भारत में टैक्स सुधारों को लेकर आजादी के बाद से अब तक का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन माना जा रहा है। राज्यसभा में जीएसटी को लेकर संविधान संशोधन को मंजूरी मिल जाने के बाद पूरे देश में जीएसटी को 1 अप्रैल 2017 से लागू किया जा सकता है, जिसके बाद भारत एक सिंगल टैक्स वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यानी देश में वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले अलग अलग तरह के टैक्स खत्म हो जाएंगे और फिर एक नए आंकड़े के मुताबिक देश के करीब 132 करोड़ लोग सेवाओं और वस्तुओं पर सिर्फ एक तरह का टैक्स देंगे, जिसे जीएसटी के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह से ये जानना और समझना भी जरूरी है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी का आप पर, आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। फिलहाल किसी भी सामान पर केंद्र और राज्य कई तरीके के अलग अलग टैक्स लगाते हैं, लेकिन जीएसटी आने के बाद सभी तरह के सामानों पर एक जैसा समान टैक्स लगाया जाएगा और सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स और वैट जैसे तमाम टैक्स खत्म हो जाएंगे। मौजूदा स्थिति यह है कि हमें किसी भी सामान पर करीब 30 से 35% टैक्स देना पड़ता है। कुछ चीजों पर तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से लगाया जाने वाला टैक्स 50% तक पहुंच जाता है। जीएसटी आने के बाद यह टैक्स 18% हो जाएगा, जिसमें कोई इनडायरेक्ट यानी छिपा हुआ अदृश्य टैक्स नहीं होगा। जीएसटी के आने से टैक्स का ढांचा सरल हो जाएगा और इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पैसा और समय दोनों बचेंगे। विशेषज्ञों की राय है कि अगर देश में जीएसटी लागू हो जाएगा तो जीडीपी ग्रोथ 1 से 2% तक बढ़ सकती है। जीएसटी भारत की अर्थव्यवस्था को एक देश एक टैक्स वाली अर्थव्यवस्था बना देगा। फिलहाल भारत के लोग वस्तुओं और सेवाओं के लिए 20 अलग अलग तरह के टैक्स चुकाते हैं, जबकि जीएसटी लागू होने के बाद सिर्फ एक ही तरह का टैक्स चुकाना होगा। लेकिन जीएसटी लागू होने के कुछ वर्षों तक आपको महंगाई वाले दिन भी देखने पड़ सकते हैं, इसलिए कुछ लोगों के लिए ये बुरे दिन भी ला सकता है। पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स पर ज्यादातर राज्यों में अभी कोई ड्यूटी नहीं लगती। जहां इन प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी लगती है वहां भी इसकी दर 4 से 6% तक है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद आपको डिब्बा बंद खाने पर भी 18% तक का टैक्स देना होगा। इसी तरह ज्वेलरी पर अभी 3% ड्यूटी और रेडीमेड गारमेंट्स पर 4 से 5% स्टेट वैट टैक्स लगता है, लेकिन 18% जीएसटी लगने के बाद गहने और कपड़े महंगे हो जाएंगे। जीएसटी लागू होने के बाद डिस्काउंट भी महंगा हो जाएगा। अभी डिस्काउंट के बाद बची बाकी की कीमत पर टैक्स लगता है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद एमआरपी पर टैक्स लगेगा। इसके अलावा सभी तरह की सेवाएं महंगी हो जाएंगी, क्योंकि फिलहाल मोबाइल फोन और क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाओं पर, जैसी सेवाओं पर 15% का टैक्स लगता है, जो बढ़कर 18% हो जाएगा। यानी आपको इन सेवाओं पर अभी के मुकाबले 3% ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ेगी। हालांकि जीएसटी लागू होने के बाद घर और कार खरीदना काफी सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और कॉम्पैक्ट एसयूवीज पर अभी 30 से 44% तक टैक्स लगता है, लेकिन सिर्फ 18% जीएसटी लगने की वजह से ये कारें 45,000 रुपए तक सस्ती हो जाएंगी। अभी घर खरीदने पर आपको सर्विस टैक्स और वैट दोनों चुकाने पड़ते हैं, लेकिन जीएसटी लागू होने पर आपको सिर्फ एक तरह का टैक्स देना होगा। इसी तरह रेस्टोरेंट्स में खाना खाना भी आपके लिए सस्ता हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अभी अलग अलग राज्यों में वैट की दर अलग अलग है और आपको सर्विस टैक्स भी चुकाना होता है, लेकिन जीएसटी लागू होने पर आपको सिर्फ एक ही तरह का टैक्स देना होगा। अभी एयर कंडीशनर्स, माइक्रोवेव ओवन और वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू उपकरण खरीदने पर आपको 12.5% एक्साइज और 14.5% वैट देना पड़ता है, लेकिन जीएसटी के तहत
सिर्फ 18% टैक्स देने से ये सामान आप काफी कम दामों पर खरीद पाएंगे। देश भर में माल ढुलाई करीब 20% तक सस्ती हो जाएगी, जिससे महंगाई घट भी सकती है। उद्योगों को अभी करीब अलग अलग तरह के 18 टैक्स भरने होते हैं, लेकिन जीएसटी लागू होने पर उद्योगों का वक्त और पैसा दोनों बचेंगे। अब हम आपको सवाल जवाब के फॉर्मेट में यह समझाते हैं कि जीएसटी का आपकी आर्थिक सेहत पर क्या असर पड़ेगा। आपके मन में पहला सवाल यह होगा कि आखिर जीएसटी से होगा क्या? तो इसका जवाब यह है कि जीएसटी के जरिए देश में एक टैक्स की व्यवस्था लागू हो जाएगी और इसी के साथ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले 20 तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी अप्रत्यक्ष टैक्स खत्म हो जाएंगे। जीएसटी के बाद एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, वैट, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, मनोरंजन टैक्स और लग्जरी टैक्स जैसे कर यानी जैसे टैक्स खत्म हो जाएंगे। आपके मन में अगला सवाल यह होगा कि क्या जीएसटी लागू होने के बाद सिर्फ एक ही टैक्स देना होगा? तो हम आपको बता दें कि तकनीकी तौर पर ऐसा नहीं होगा। जीएसटी में 3 तरह के टैक्स शामिल होंगे, जिनमें पहला होगा सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे केंद्र सरकार वसूलेगी। दूसरा टैक्स होगा एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे राज्य सरकारें आपसे वसूलेंगी। और तीसरा होगा आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो 2 राज्यों के बीच होने वाले कारोबार पर लगेगा और इसे दोनों राज्यों को बराबर अनुपात में बांटा जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा, तो हम आपको बता दें कि अभी आप अलग अलग सामान पर 30 से 35% तक का टैक्स चुकाते हैं, लेकिन जीएसटी की वजह से आपको सिर्फ 18% टैक्स देना होगा। एक देश एक टैक्स की नीति लागू होने पर आपको किसी भी सामान के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमत नहीं चुकानी होगी, यानी पूरे देश में सभी सामान एक ही दाम पर मिलेंगे। आप ये भी सोच रहे होंगे कि टैक्स की दर 35% से 18% हो जाने पर तो सरकार को काफी नुकसान होगा, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नई वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर अभी काफी कम टैक्स लगता है। जीएसटी से इन वस्तुओं पर लगने वाला टैक्स बढ़ जाएगा। जीएसटी के तहत हर लेन देन की ऑनलाइन एंट्री होगी, इसलिए तमाम कारोबारी बिक्री कम दिखाकर टैक्स की चोरी अब नहीं कर पाएंगे। सरकार जीएसटी का एक पोर्टल बनाएगी जिस पर पैन नंबर दर्ज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा और इस नंबर का इस्तेमाल करके आप एक बार में ही टैक्स की ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। जीएसटी बिल को लोकसभा ने 6 मई 2015 को मंजूरी दे दी थी, लेकिन राज्यसभा में इस बिल को पास करवाने के लिए केंद्र सरकार को इसमें कई संशोधन करने पड़े, कई बदलाव करने पड़े। देश के ज्यादातर राज्य जीएसटी के समर्थन में हैं, लेकिन राज्यसभा से पास हो जाने के बाद भी जीएसटी को लागू करवाने में काफी वक्त लग सकता है, क्योंकि देश के सभी राज्यों को अपनी अपनी विधानसभाओं में इसे पास करवाना होगा। और आपको बता दें कि संविधान में संशोधन के लिए देश के आधे से ज्यादा राज्यों को इस बिल को मंजूरी देनी होगी। राज्यों में जीएसटी बिल पास हो जाने के बाद जीएसटी काउंसिल की स्थापना की जाएगी, जिसमें केंद्र और राज्य के प्रतिनिधि शामिल होंगे जो बिल को अंतिम रूप देंगे। अगर ऐसा हुआ तो नवंबर में सरकार इसे लागू करने की घोषणा कर सकती है। सरकार की कोशिश है कि इस बिल को 1 अप्रैल 2017 से पूरे देश में लागू कर दिया जाए, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक कानूनी दिक्कतों की वजह से जीएसटी अगले वर्ष अक्टूबर या नवंबर तक ही लॉन्च हो पाएगा। जीएसटी की नींव आज से 16 वर्ष पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रखी गई थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि इसे यहां तक पहुंचते पहुंचते 16 साल लग गए। इसके बाद वर्ष 2007 में यूपीए की सरकार के दौरान वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बजट में 2010 से जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव रखा था। सैद्धांतिक रूप से बीजेपी और कांग्रेस दोनों जीएसटी का समर्थन करते रहे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिनकी वजह से इस बिल को राज्यसभा में कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस केंद्र द्वारा सभी सेवाओं और वस्तुओं पर 1% ज्यादा टैक्स लगाए जाने के फैसले के विरोध में थी, जिसे सरकार ने अब बिल से हटा दिया। कांग्रेस की मांग थी कि सरकार एक डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी का निर्माण करे ताकि 2 राज्यों या फिर केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों को सुलझाया जा सके। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार जीएसटी पर 18% का कैप तय करे, यानी जीएसटी के तहत टैक्स की दर हमेशा के लिए 18% ही रहे, जिससे आगे चलकर सरकार अपनी मर्जी से बढ़ा ना पाए।
और आपको ये भी बताएं कि दुनिया के करीब 165 देशों में जीएसटी की व्यवस्था लागू है, यानी इन देशों में भारत की तरह वस्तुओं और सेवाओं पर अलग अलग तरह के टैक्स नहीं देने पड़ते। और अगर भारत में ही अगर जीएसटी लागू होता है तो भारत दुनिया का 166वां ऐसा देश होगा। न्यूजीलैंड में 15%, ऑस्ट्रेलिया में 10%, फ्रांस में 19.6%, जर्मनी में 19%, स्वीडन और डेनमार्क में 25% और यहां तक कि पाकिस्तान में भी 18% की दर से जीएसटी आज भी लागू है। जीएसटी से पहले भारत के टैक्स सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव वर्ष 2005 में किया गया था, जब सेल्स टैक्स को वैट में यानी VAT में बदल दिया गया था। वैट की मदद से अलग अलग चरणों में लगने वाले टैक्सेस को कम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वैट भी टैक्स पर टैक्स लगाने वाली व्यवस्था का अंत नहीं कर पाया। वैट उन वस्तुओं पर भी लगता है जिनके लिए एक्साइज ड्यूटी चुका दी गई है, यानी आम लोगों को टैक्स पर भी अलग से टैक्स देना पड़ता है। भारत में टैक्स की वर्तमान व्यवस्था के तहत देश में निर्मित होने वाली वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग पर एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है, जबकि ये सामान जब बिक्री के लिए जाता है तो इस पर सेल्स टैक्स और वैट अतिरिक्त लग जाता है। इसी तरह सेवाओं पर लोगों से सर्विस टैक्स वसूला जाता है, लेकिन जीएसटी लागू होने पर सामान या सर्विस पर सिर्फ एक ही टैक्स देना होगा। जीएसटी के तहत सरकार राज्य सरकारों को नुकसान की स्थिति में पूरे 5 वर्षों तक मुआवजा देगी। सभी पार्टियों के बीच इस बात को लेकर भी सहमति बन गई है कि जीएसटी के रेट को संविधान में शामिल करने की बजाय बिल में शामिल किया जाए, क्योंकि जीएसटी की दर को संविधान में शामिल करने से भविष्य में बदलाव करने के लिए लंबी प्रक्रिया अपनानी होगी। जीएसटी को लेकर संविधान संशोधन बिल पर आज राज्यसभा में बहस हुई। इस दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी से जुड़ी कुछ अहम बातें सदन को बताई, जिससे हमारे दर्शकों को भी आज ध्यान से सुनना चाहिए। आज स्थिति क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज चार्ज करती है। लगभग 80% आइटम एक्साइज के 12.5% टैक्स है। यही आनंद जी ने शायद आंकड़ा दिया अभी। राज्य जो वैट चार्ज करते हैं, लगभग 55% आइटम्स पे वैट 14.5% है। अगर इसकी वेटेड एवरेज ले ले तो लगभग 65-70% आइटम्स पे कंबाइंड टैक्स 27% है, राज्य और केंद्र का मिला के। इसमें अब हम सेसेस भी डाल दें, लग्जरी टैक्स डाल दें, ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स डाल दें और जितने छोटे छोटे टैक्स लगते हैं वो सब डाल दें, तो ये फिगर 30 या 30 से भी ऊपर चली जाती है। अब आज उस आंकड़े के ऊपर जब वो टैक्स स्टेट्स और सेंटर में बढ़ता है तो उससे गुजारा चलता है। लेकिन जीएसटी आने के बाद कम से कम 3 परिवर्तन आएंगे। पहला परिवर्तन ये होगा, और जो चिदम्बरम साहब ने ठीक कहा, आई थिंक ही मेड अ वैलिड पॉइंट व्हेन ही सेड द सिस्टम विल बी मोर एफिशिएंट। द सेकंड विल बी दैट देयर विल बी नो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन टैक्स। आज अगर 6 स्टेजेस पे टैक्स लगता है तो हर स्टेज पे जो पहले टैक्स दिया गया है उस टैक्स कंपोनेंट पे भी टैक्स लगता है। सो जीएसटी में देयर विल बी नो टैक्स ऑन टैक्स, तो वो उसकी दर कम आएगी। तीसरा इसके साथ एक और तर्क है कि कई आइटम्स ऐसे हैं जिसके ऊपर या लोअर रेट का टैक्स लगेगा या टैक्स नहीं लगेगा। सो आज भी ये स्थिति है, when all these factors, there being no tax on tax, system becoming more efficient and evasion becoming more difficult, plus lower rate of tax or no tax in certain items, from this 27 to 30% will bring the rate down. और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि राज्यसभा में जीएसटी संविधान संशोधन बिल पास हो गया है और ये भारत की टैक्स व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हम आपको सीधी ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। राज्यसभा में अब से थोड़ी देर पहले ये बिल पास हुआ। Those in favor, please say aye. Aye. Those against, please say no. I think the ayes have it. Division. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now.
So when it is passed, it is a final number. So for passing, the whole number is there, 203. Now, subject to correction, ayes 203, noes nil. The motion is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. The bill, as amended, is passed by the required majority. Lobby. तो ये इस वक्त की ताज़ा तस्वीरें थी। ये एक बहुत बड़ी घटना है, भारत की टैक्स व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव है और इस बदलाव का आप सबके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। इसीलिए हमें लगा कि आज हम आपको सरल भाषा में जीएसटी के बारे में सब कुछ बताएं ताकि आप समझ सकें कि जीएसटी आने के बाद आपके जीवन पर क्या बदलाव आएगा।